नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 31/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के HIS 106 जिसका कोड था अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत कंपलसरी पेपर माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय 2+0 क्रेडिट का CBCS मोड में इन टर्म का जो परीक्षा हुआ है उसके आंसर की को देखेंगे। पेपर आईडी था 8707 आइए बिना देर किए आंसर पर विचार करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर था वह था ऑप्शन डी 11 फरवरी 1968। ये प्रश्न में कराया था कल, आप देख सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी मुगल सराय। ये भी प्रश्न मैं आपको कराया था, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी मासिक। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1952 में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम दशाओं आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सरकारी नौकरी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन बी राम प्यारी। ये भी प्रश्न में कराया था। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1967-68 में। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1946। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो होगा वह होगा ऑप्शन बी चुन्नीलाल शुक्ला। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी क्लर्क ग्रेड। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी सनातन। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे, मानव एकता का विचार किस संस्कृत ने दिया?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, एक कॉमन सेंस का प्रश्न था। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति ने मानव एकता का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 17 है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 सितंबर 1916 को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्नलिखित में किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वदेश। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके प्रकार राष्ट्र धर्म के संपादक जो थे वह थे आपके दीनदयाल उपाध्याय जी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? ये भी प्रश्न मैं कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 जनवरी 1948। और प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी 1947 को। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और प्रश्न संख्या अगले को देखें। 25 पूछा गया था, अंत्योदय का विचार संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था, आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृति। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि थोड़ा सा छोटा करें इसे, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर है, यहाँ पे देखें, वह एक पत्रकार थे, हाँ वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, दोनों थे। तो इसका सही उत्तर होगा 27 का ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? वो आरएसएस के चिंतक थे, वे एक अर्थशास्त्री थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वे एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, सही है। वे साम्यवाद के समर्थक थे, नहीं ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एक सही। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय उपयुक्त मानते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छोटी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एकात्म मानववाद। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था,
दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त, जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है 1937 में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 36 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। आइए अगले प्रश्न को 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जनसंघ। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए राजनीतिक व्यवस्था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था कि दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो इस प्रश्न का जहाँ तक मुझे सही उत्तर लग रहा है ऑप्शन डी होगा, लेकिन इसका क्लियर नहीं है। जैसे इसका आंसर मिलेगा मैं कमेंट माध्यम से आपको दूंगा और आपको मिलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे दीजिएगा। आइए अंतिम प्रश्न जो 40वां प्रश्न पूछा गया था कि दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो है वो भी डाउट बना हुआ है, ये मिला नहीं है प्रश्न का उत्तर। इसका भी उत्तर जैसे मिले आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, हमें जैसे प्राप्त होगा मैं कमेंट के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। तो मित्रों इस प्रकार आज का जो यह अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंतर्गत कंपलसरी पेपर माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का यह आंसर की है। मैं आंसर की एकदम सटीक बताने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें से एक दो क्वेश्चन जो डाउट में है उनके आंसर जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोगों को कमेंट के माध्यम से सूचित कर दूंगा। और आप लोगों का जो पेपर आगे बाकी है उसकी तैयारी आप जम के करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से पास हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।